हाँ, तो पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक तो संयोजी ऊतक रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री मैट्रिक्स मतलब द्रव में धसी होती है। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति ब्रिटिश विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। रक्त की एक बूंद स्लाइड पल्ले और इसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी रेड ब्लड कैपिलरीज, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोज्य पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। अस्थि संयोजी ऊतक एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर के आकार को आकार प्रदान करती हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थिकारों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं? अस्थि मतलब कोशिकाएं, अस्थि मतलब होते हैं हड्डी, तो अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु मतलब दो अस्थियां जैसे जे हैं जहाँ से मुड़ रही तो आपस में जो जुड़ी रहती हैं जिसे संयोजी ऊतक या अस्थि जिसे स्नायु या अस्थि बंधन तंतु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, मतलब जो अस्थियों को मांस से जोड़ता है वो कंडरा या टेंडन कहलाते हैं, तथा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार से भिन्न है। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक भागों को सहारा प्रदान करता है, ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। जिसमें वसा का संचय होता है तो त्वचा के नीचे जो अंग आते हैं जिससे मोटापा भी हो जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलियों से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। अब आता है पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है।
यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है, मतलब गति करने वाली मांसपेशियां होता है। कुछ पेशियों को हम इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्वान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं, शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रैखिक पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह एवं रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनियों में पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है, तरकु रूप। एक केंद्रीय होती हैं। इनको अरैखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम अरैखित क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचित करती हैं, मतलब हमेशा चलती रहती हैं। तो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियों को हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार शाखाएं वाली एवं एक केंद्रीय होती हैं। विभिन्न प्रकार की पेशियां ऊतक की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। फिर तंत्रिका ऊतक। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मतलब जो तंत्रिका कोशिका होती है, हमारे शरीर में जो भी सूचनाएं मिलती हैं, हाथ, पैर, आँख या कोई भी चीज़ हमारे स्पर्श करता है तो उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं और जे बिना इच्छा के अनुसार करती हैं। मान लो हमारे इधर पर ऐसे हाथ जल जाता है या उसमें चीटी चुभती है तो उसकी जानकारी हृदय पेशी के अनुसार दी जाती है। इसका भी नामांकित चित्र बनाना है। केंद्रक होता है, ठीक है। जो मोटे वाले भाग डेंड्रॉन, और जो पतले वाले जो भाग निकले होते हैं उससे उनको डेंड्रॉइड। केंद्रक, इसके अंदर कोशिका द्रव्य, ठीक है।
ये माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ एक कवच होता है इसके, ठीक है। ये होता है इधर से तंत्रिका अक्ष, मतलब जहाँ से दो भागों में टूटा होता है। फिर नीचे जाके पुनः इसी प्रकार से पुनः ऐसे फिर जुड़ जाती है ये तंत्रिका। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है, अब इसमें देखेंगे न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक तथा कोशिका द्रव होते हैं। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्त होता है जिसको एक्सोन, ये पूरा भाग एक्सोन कहलाता है। ये पूरा भाग एक्सोन कहलाता है और ये वाला भाग कहलाता है साइकोन। साइकोन तो प्रवर्त होता है, एक्सोन कहते हैं। बहुत सारी छोटी शाखाएं वाले प्रवर्त को डेंड्रॉइड कहते हैं, जो पतली पतली शाखाएं होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करती है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। इस प्रकार से जो होते हैं ये हमारे शरीर में सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। स्पर्श गति, मतलब इसकी सूचनाएं क्या होती हैं, हमारे पैर में अगर चींटी या सुई चुभ जाती है तो उसकी जानकारी हमारे हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, ये अलग तंत्र है, तंत्रिका तंत्र।